मैं आज पावन दिन के ऊपर आज से करीबन 115-116 साल पहले इस देश में क्रांति की अगर जो बीज पड़ा, मैं उस महान उस पुण्य आत्मा को सबसे पहले मैं सच्चे दिल से मैं भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज मैं उस भगत सिंह को मैं अपना आदर्श मानते हुए मैं अपनी एक एक जो बात कहूंगा, मैं हर एक बात उस आदर्श को, जिस तरीके से हम मां गंगा को पवित्र मानते हैं, मैं उसी पवित्रता के साथ में अपनी एक एक बात हरा के रखने खातर आया हूं। आज पिछले 46 दिन गए मां, लगातार 46 दिन हो गया अपन अपनी जो पानी की जो लड़ाई है, पानी की लड़ाई लड़न खाते। मैं मोटा माटी एक बात बताऊं, मेरे तमाम जितना भी उरे किसान साथी हैं, कल मेरे को एक अमरपुर एक भाई को फोन आयो, वो करीबन 5-7 साल पहले मेरे को गुड़गांव गया मां, 2 दिन कोई पेपर पापर होते रुकेडो, रात में 8, 8:30, 9 बजे की सी बात थी। बोले बजरंग आज कितना दिन हो गया? बोला क्यों तेरी पर पड़ी है? बोला तेरा ठीक दुकान चलने लग रही है? बोला ठीक तेरा बिजनेस चलने लग रही है? बोले बोले क्यों आंग मां मकोड़ा मां बोले दुखी हो रही है? बोले जाके तेरो धंधो संभाल ले, सुख पाओ। मैं एक बात कही मैं भाई ने, मामा माड़ा मैं एक ऐसी मझधार के अंदर था 7 साल पहले, जहां एक तरफ तो ये वातानुकूलित कमरे थे और दूसरी तरफ हमारे किसानों की जो बंजर जमीन थी। मुझे एक चीज चुननी थी, हमने बंजर जमीन को चुना, हमने वो एसी वाले वो कमरे छोड़ दिए। एक तरफ जहां बड़ी बड़ी शहरों की जो इमारतें थी, जो बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर और विदेशों की, जहां वो कॉर्पोरेट कल्चर था, जहां सुबह 9 से 6 बजे तक का एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर रह के वही बात है, हम अपनी गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस तक की और एक आगे हजारों लाखों कमाने के आने वाले हम हमारे 30 साल का भविष्य बनाने की हम सोच सकते थे। तो दूसरी तरफ हमारी 30 साल पुरानी ये सिर्फ नहर की बीमारी थी, हमने इस बीमारी को चुना, ना कि उस चीज को। उस मजार में हम बिल्कुल क्लियर हो गए कि भगत सिंह की अगर उसूलों को, इनकी बातों को अगर जिंदा रखना है तो सिर्फ सोशल मीडिया पे या कैंडल मार्च निकाल के जिंदा नहीं रख सकते। और आप सबकी बदौलत लगातार आज 5 साल इस राज्य में, और इससे पहले भी लगातार 2 साल में हमने विपक्ष की लगातार भूमिका निभाई। अब ये जो लोग सो रहे हैं, जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, और ये जगह लोग जो भगत सिंह को नाम ले गए, सबसे बड़ा अगर हत्यारा अगर भगत सिंह का था तो वो कोरे अंग्रेज नहीं थे, ये काले अंग्रेज थे जिनको हमने चुना। किसान साहब ने मुझे कहते हुए कई बार शर्म आती है, आप अपने हक खातर अपनी अधिकार खातर कौन लड़ सका, कितना शर्म की बात है। आज सुबह और जितना ही साधन कप्या पुल से आपने कहा नहीं मुंह कौन करो, सारा मुंह लखो के जान लाग रहा, और मुंह लखो के अगर काम करना पड़ेगा मतलब आप कोई गलत काम करने लग रहे हैं, लोगों ने आपकी सोचनी चाहिए। लगातार करीबन 2 महीना हो जाएगा, थोड़े दिन बाद में लड़ाई में मैं पहले दिन आयो जदू एक बात कहने लग रही हो, लड़ाई इतनी तावड़ी कौन जीते? जहां लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, कारण 25 साल पुरानी बीमारी है। मैं धन्यवाद करूं मेरे से जगह किसान सुरजीत जांगड़ा, मेरे से कालू काकड़, और मैं हर जगह की गहराइयों से मैं सुनील मंडेवाल को याद करना चाहता हूं। आज अगर उसके घर पे कोई कांड हो रही है, वो फूंक चलते रहे अपने बीच में को नहीं, सुबह से लेकर अब तक उसकी जो कमी जो खल रही है, ये कमी भगवान ना करे वही बात है कि ऐसी घटना हो गई, परंतु उस आदमी ने अगर इस आंदोलन की अगर अलग जगाने का काम किया तो वो सुनील मंडेवाल ने किया। आप सबने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया था, बिल्कुल सही बात। थोड़ी देर पहले जो पसंद करने गई थी, अब बार बार शासन और प्रशासन का लोग आया, बोले इफ्तार थारे नहर में पूरा पानी दे देंगे क्या? बोले धरणों पाड़ दे।
बोले थारे स्कोडा गैस वाली मांग है 6 महीना में डीपीआर करके लगा देगा। चीफ साहब प्रतिनिधि मंडल गए उधर मान गए, चीफ इंजीनियर के बोले धरनो पाड़ते, बोले ये सारी मांगा पूरी करते चिट्ठी लिखते हैं। तहसीलदार जी क्या बोले मैं कलेक्टर ने चिट्ठी लिख दी चकबंदी मरबाबंदी खातर, बोले थारो धरनो पाड़ दो। तो जी थोड़ी देर पहले एक बात कही बसंत, अगर रहा तो या तो आर और पार को है, बीच बिचाड़ा को कोई ना कोई, जब तक सारी जंग संपूर्ण जंग नहीं जीतेंगे हम नहीं हटने वाले इस कुरुक्षेत्र से, इस रण क्षेत्र से हथियार नहीं डालेंगे। मैं तो मैं पहले दिन एक बात कहने लग रही, हमने ये हमारी मर्जी से चुना है कि नहीं, हम हमारे किसान साथियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं कुछ आंकड़ा की मैं थाने प्रतिलिपि दिखाऊं, ये वो आंकड़े हैं किसान साथियों, जब पिछले 4 साल के मैं अपने खेता में कितो पानी आए हुए, मैं एक एक कागज सारे बीच का मैं शेयर करना चाहूंगा। आरटीआई लगा के सारा पिछले 4 साल का जी हमारे खेता में कितो पानी आए हुए माने हिसाब दो। कई बार जमींदारों का फोन आया, बोले बोले 1 बज गया, बोले आयो को नहीं है, चलो और भी काम हो, पूरे बैठे रहूंगा तो ये कागजिया कौन दे मेरे बेटा चोर है। मैं बताना चाहूं 2020 के मां अपने खेता में शुरू का 8 महीना में अपनी नहर के मां, पहले एक पूरी साल को आंकड़ों बताऊं मैं 2020 को 1,60,000 क्यूसेक पानी आए, परंतु उससे अगली साल 1,19,000 40,000 क्यूसेक पानी आपको कम हो गयो। काल रामू मिलो मन मंडवाड़ा गए, बोले बजरंग चकबंदी मरबाबंदी यारी छोड़ दे, बोले हमारे को 21 दिन आरी पार गाल बस एक लड़ाई के माई आंकड़े देख, आई साल तुम्हारा पानी 20 से 30,000 क्यूसेक कम होता जा रहा है एक साल में। कारण है थारो हक कोनी, और हक कोनी जब करके वो पानी कम होने लग रही है। शुरू के 8 महीनों में 1,12,000 क्यूसेक पानी आयो 2020 के माह, और अब पिछली अगस्त तो चली गई है मात्र 92,000 पानी है। 4 साल की हालात है, आंकड़ा की बात बताऊं, यानी 90,000 क्यूसेक इकट्ठा 1,12,000 क्यूसेक। और ये तो सिर्फ कागजों की ये बात कर रहा हूं, और इनके कागज भी झूठे हैं। कारण पिछले महीने की 9, 10, 11, 12 और 13 और 14 6 दिन खराब दोनों फाटक बंद आकुरिया रसवानागार से मुक्का। परंतु उस टाइम का भी अगर आंकड़ा दिखाऊं, सरकारी कागजा में 1,673 क्यूसेक पानी आयडो है। सरकारी कागजा में 1,673 क्यूसेक पानी सुभाष भाई, और परंतु फाटक दोनों बंद। आज की याद चोरी आएंगी अपनी लड़ाई में, तो हमने ये इनकी चोरी जो ये निकालने की जो लड़ी हम लगातार लड़ रहे। मैं काम आए उस सारों पहले मैं दोबारा बताऊंगा, हम उस गंगा की उस पवित्रता को लेके हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हुए जब हम गांव में आए पहले दिन, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लोगान चका लोगा कारण मेरे से बिरानी का डाबड़ी का जीतपुरा का आसन का अमरपुरे का सुखपुरे का तमाम गांव का लोग उठे, कोई रंग बीच में सुते आज पहले कौन सोया धन्यवाद बनाए कौन बनाए आंगो स्पेशल धन्यवाद। मैं जब गामा में गया जब मैं तो कई सारी हमारी माता हमारी बहन हमारी जबकि जो बूढ़ी माता है जाके जब बेरो पाटे बोले रहो छोटो सो ठिंगरी की बोले आ बेटा तेरे सिर फड़ोस दो, परंतु उनकी आंखों में हमने एक आस देखी थी, एक बात कही थी हमने उस दिन हमारी उस नानी से, अगर नानी तेरी आंखा की आस तेरी आंखा में पानी नहीं आन जाएगा, वहां नहर में पानी लाके छोटा। मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी में बात ना करते हुए अब पहली बार ऐसा हुआ है आकाश जिलोता की सीम तक अगर पानी पहुंचने का काम किया अगर 5 साल में, तो आप सब किसानों की ताकत नहीं किया, अदरवाइज भूल चुके थे ये लोग। तो कीजिए पानी को रंग की शौक होए, पानी को रंग की शौक होए, ये भूल गया इन्होंने। हमारे युवा जो आने वाली जकी जो पीढ़ी है, इनके सपने इनके अरमान तोड़ने का काम किया, तो हमने ये रास्ता सुना है कि हम इन युवा बच्चों के जो अरमान है इनको मंजिल तक पहुंचाएंगे। जैसे भगत सिंह की जो अरमान है कि आजाद भारत के अंदर जब उसका जो सपना था, जो घोरे अंग्रेजों के साथ लड़ने का था, परंतु काले अंग्रेज
बस आगे एक जिंदाबाद को नारू लगाओ आप पहले, किसान नेता जिंदाबाद। एक आदत सी हो रही है, बस भी देखता है भीतर हूं अपने आप ही निकली चाहिए। तो वो जो युवा जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उन सपनों की जो आस है वो टूट चुकी है और उस युवा की कमर टूट चुकी है। हाँ, नेरा परसेंट का गिड़ गिड़ गिराते रहे और एक और नेगेटिव इम्पैक्ट किए है। मैं तो अपनी चकबंदी 12 बंदी नहीं है, रात में जावा 10 बजे नहर के ऊपर, मैं कोई बुराई कौन करूं, परंतु हाँ फिर बोले ये गाड़ी आओगी, बोले एक काम करें, बोले 12 बजे से गिड़ांगा, बोले 2 घंटा जागा क्यों कर, छांटो मारनो पड़े नहीं नींद आ जाए। युवा पीढ़ी खराब होने लग रही है, कौन होने लग रही। अरे ट्रैक्टर तेल कौन बढ़ाई तो सटका में जितनी दारू लागे भिरानी गा मारो लागे कौन लागे, क्या बढ़िया रो थे बताओ। युवा पीढ़ी खराब होने लग रही है, कौन होने लग रही। चकबंदी मरबाबंदी हो जाएगी। अमर सिंह नहर का आ बीमारी अमर सिंह नहर में कोनी आपली सिद्ध मुख में ही है। जितो थारो ट्रैक्टर में तेल बढ़ाई दू ज्यादा खर्चो और कठी लागे। हमने जो दर्द देखा उस छोटे छोटे बच्चों का, मैं एक बात बताऊं, वो संदीप पहले दिनों लाग रहे ए संदीप बेचारे कार्य की बात करूं आप अकाउंटेंट, मैं कदे मंच पर बोल दें कौन देखो, परंतु छोटो सो छोर भोवे ना मिले कोई भोवे है वो खड़ी हुई जगह दिन चक्का जाम करो, वह दिन नारा लगा दिया, बोला किसान एकता जिंदाबाद और गद्दाफी का चचकी बोले रहा केस करो, बोले रहा तो 18 छोटो रह गए, बोले पापा को नाम लिख दो और पापा को नाम लिख दो, तो बाबू बोले ही को नहीं रहे तो ऐगी लड़क को बेटा 18 को से लड़ ले। तो ये जो क्रांतिकारी रात में 3 बजे रात में 3 बजे आगे, हाँ आ लोग हौसलो दिए है, आ छोटा छोटा बच्चा हौसलो दिए है कि नहीं बचेंगे यार, तुम्हारी लड़ाई सही है। मैं तमाम जितने भी गांव जा के लोग नजरों नजर मिला के बात करा, थारी नजर गांव जो जो हौसलो जो दिखने लग रही है कि बोले हाँ जी आप जंग जीतांगा जी, हाँ कालू कही करे, मैं बार बार कालू को नाम लियो आज को नहीं मिस करने लग रहा। अगर असि जीतांगे जरूर, जंग जारी रखियो, हम बिल्कुल जारी रखेंगे, 20 बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। किसान साथियों शुरू लेंगे, बचपन से लेके आज तक हमेशा बाहर रहे हो, मैं दोबारा बताऊंगा, हमने ये रास्ता चुना है, हमने रास्ता चुना है हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए काम करने का। हमने रास्ता चुना हमारे भाटा शहर के अंदर नगर पालिका के अंदर ये जो भ्रष्टाचार आजकल हम बड़ी सुनी लागन ला किया। नगर पालिका आज से 4 साल पहले वो हिसाब का है 475 करोड़ का जो तुमने नगर पालिका में जो सीवरेज व्यवस्था के लिए जो मांग उठाई थी, आज मरे बटा बोलन कौन लाग गया। ये इनकलाब का नाम लेके, ये उस झूठे समाजवाद का नाम लेके, ये पूंजीवाद के अगर सबसे बड़ी हितैषी अगर है 200 विधानसभाओं में, तो भाजपा विधायक है जो पूंजीवाद का सबसे बड़ा हितैषी बना बैठा है। किसान साथियों एक दर्द जो हम आपके बीच में लेके आए थे, वो दर्द दिन बर दिन और गहराता जा रहा है। जब हमें पता चलता है कि जी अमरपुरा माइनर लगातार 5 बार टूटा, इस बार जयवीर जी अपने बीच में पहले दिन हुए, अमरपुरा माइनर 5 बार टूटा है, परंतु कहीं भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस चीज की। कभी भी गढ़ड़ा भानगढ़ जिलोता तक पानी नहीं पहुंचा, सिरमू के टेल तक पानी नहीं पहुंचा, नोर के टेल तक पानी नहीं पहुंचा, सुल्तानपुरा और बुढ़ेर पानी नहीं पहुंचा। अकाउंटेबिलिटी किसकी है ये तो बताओ। और ये लोग विकास पुस्तिका बांटने लग रहे हैं। भाई तो वो विकास पुस्तिका नहीं, वो विनाश पुस्तिका है जो हमारी तहसील को 20 साल पीछे लेके चली गई है। जब दुनिया चंद्रयान 3 के अंदर वही बात है, चांद पर पहुंचना आसान है परंतु टापड़ी पानी पहुंचाना मुश्किल है। देखो रे कितना दर्द की बात है। मेरे साथ में जो 3 किसानों पर मुकदमे हुए, मैं माफी मांगना चाहता हूं उनकी पूरे परिवार से कि कहीं ना कहीं शायद हाँ मैं गुनहगार हूं इस चीज का कि मेरी वजह से उन 3 लोगों पर अगर मुकदमे लगे। मैं घर आ गए वहां 3 मांगे, मैं तो वहां झूठ मारेगा बेटा खीर और लाडू खाया था। मैं तो जानता ही माहौल मो देगा बोले मारने पर मुकदमो टेक दियो घराली को खावा तो की गाल की माया को मतलब काम तो बजरंग तक ठीक करिए। तो काम जो जो आप ठीक करिए ए काम ने लगातार ले गए। और एक सवाल, आज से करीबन 5.25 साल पहले चुनाव से था। मैं हालांकि मैं कभी राजनीति की बात कौन करी और मैं दोबारा कहूं, हम उस गंगा मां की पवित्रता के समान इस धरने पे इस लड़ाई को लगातार चल रहे। हमने कभी भी बिरानी डाबड़ी गांव में जाके एक घर में जाके अगर वोट मांगा हो तो मेरी बात तो पूरी झूठ मारू कौन मांगा।
सब लोग टिकटा की खातिर जयपुर और दिल्ली गाड़ियां का टायर घसान लाग रहे हैं। हमारी गाड़ियां और गड्ढे भानगढ़ साले बोले आ जाओ धनो लाग रहे पानी आओगो। मेरी बात गलत हो तो बताओ। हमारी लड़ाई बिल्कुल सच्ची है और इस लड़ाई पे जो लोग सवाल उठाना चाह रहे हैं, एक चीज और है, ये जो लोग सवाल उठाने लाग रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी, मैं देखा रहे हो अपने पक्ष के मकुन आ रहे हो जाना ही को नहीं, परंतु लोग ऐसे लोग अपने आप घेरने लाग रहे हैं। एगो मतलब अपनो जो विचार है वो विचार जनता ताई और लोग ताई विचार पूछने लाग रहे हैं। ये आमेर गोली दे आज से 5 साल पहले घोषणा हुई थी, अगर हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारी कर्जा माफी होगी। किसान साथी उरे जितना भी जमींदार बैठे हैं, शायद एक भी जमींदार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे कर्जा नहीं है, जिसके केसीसी नहीं है, तो बताओ माफ हुई को नहीं हुई? अरे ये बेटा विकास पुस्तिका बात है। अरे किसान के सर पर आज भी कर्जा है और कर्जे का मतलब जमींदार आपकी बेटी भी आवा कर तोड़ दे 2 रुपया सैकड़े नीचे ब्याज पर रुपया कौन मिले। कहां पर 10वीं 12वीं बाद में अगर जयपुर दिल्ली या बॉम्बे बेंगलोर अगर पढ़ाई की अगर सोच ले को स्वांश को नहीं बाबा तो फिर ही वही बात है। क्या को नहीं बोले मैंने बेंगलोर जाके बोले बीटेक करनी है एमटेक करनी है, सीधो एक बार कहते बोले हम बेटा तेरे क्या बताऊंगा, सामने मार के 40 सारों लाल डकारो सो जाए, माँ ने नींद को नहीं आवे, लेके कांबड़ के माँ एक रात ने रोवे रही बोले कर्जो कारण टापर ने पटावा है को नहीं आवाज। ये बातें हैं तो उस माँ के साथ इतनी बुरी बन रही है। अरे ये लोग क्या बोला मैं मातृशक्ति खातर काम करने लाग रही हूं। अरे वो माँ कब खुश होगी जब उसका बच्चा पढ़ लिख के बाहर जाके अपना 2 आना की नौकरी करेगो कि काम करेगो। वो माँ जब खुश नहीं होगी जब वो आपके दिए हुए झंडे और डंडे गांव में बांटेगा, या विनाश पुस्तिका बांटेगा। आप गला घोट रहे उस माँ का भी, उस बच्चे के पूरे सपनों का। अरे बात कर्ज माफी क्यों भाई? मत करो कर्ज माफी। 1800 रुपया खर्चो आवे जब आपने 2000 रुपया ही कणक बिके। कहां है गारंटीड उपज? कहां है आपकी एमएसपी? है 2150 तो गेहूं की 2150 एमएसपी है। कागो दूध थोड़े दिन पहले डेयरिया का मां 20 रुपया 25 रुपया फैट लागे करती पानी की बोतल आवे यार 20 ईपीआई लागे पानी की बोतल आओ। जो पूंजीवाद गोरो जो फर्क है वो फर्क समझने की जरूरत है। हर जगह लोग नापा आई सोच के भेजो नहीं यारो ये किसानों का हिमाती ये हमारी बात रखेगा आगे। इन लोगों ने बात नहीं रखी। मैं आज उन तमाम किसानों का जिन पे मुकदमा हुआ, मैं बसंत बेनीवाल जी अपने बीच में लगातार है क्योंकि मुकदमों खान को काम करो। अपने बीच में डाबरी सरपंच लीलू जी भी हैं, अपने बीच में ओम जी कालेल ठेकेदार साहब अभी जस्ट गया ही है थोड़ी देर पहले। अपने बीच में भव्य कारेल को नामक एफआईआर में तो कौन से कहते हैं बाबा को दे रखे हो संदीप को। संदीप बेनीवाल, सुभाष भाई पूनिया पहले दिनों अपने बीच का मैं, भिरानी सरपंच राजेंद्र जी जलेंद्रा, विनोद जी सारण डाबड़ियों अपने बीच में भी खड़े सी थोड़ी देर पहले बैठे खड़े गया। मोहित पूनिया, एक चीज और बताऊं, मोहित की माने कौन करो वो नाम मोहित है कि एन गोलू गोलू कही करे वो सारो गांव एन गोलू नाम जाने बड़ा फिर कन्यान बेरो पटिया बोले नाम मोहित है। यानी कि अपने बीच में जगह जो कई बैठनिया लोग हैं आ नाम दे दियो बोले मोहित पूनिया उर्फ गोलू के। गांव गान कौन बेरो है नाम मोहित है, मन नहीं कौन बेरो पूछ ले उसे। यानी अपने बीच का मैं भी बैठी अपनी सूचना अगर पहुंचाने को काम करे तो गलत है। अपने बीच में रवि बंसल, सुनील भाई नेहरा लगातार कलानो अपने बीच का मैं जो है, दीवान सारण, विनोद सारण और भरत जाजड़ा जगह हरियाणा अपना गैस टाइड आई है। वही लोग जो नारायण खेड़ा में टंकी पर चढ़ा, भादरा विधायक जाके उनको संबल प्रदान कर रहे थे, वहां जाके झूठी वाहवाही लूट रहे थे। और जब ये किसान साथी यहाँ पे किसानों की मांग मांगने आए, इन चारों लोगों पर मुकदमा कर दिया। शर्म की बात है। रणजीत जी दुआरिया मास्टर जी, मनीष जी पुनिया, 2 मनीष हैं, एक पतली और एक दूसरो छटोड़ो, दोनों डाबड़िया युवा बच्चे हैं। जयवीर जी पुनिया, जयवीर पुनिया 70 साल को मानस, जयवीर जी खड़ा होता है ज्यादातर लोग किसान। जयवीर जी पुनिया खातर एक बार ताली। जयवीर जी पुनिया, अशोक जी पुनिया, राजकुमार थालोड़, गंभीर फौजी बेनीवाल, भूपजी जांगड़ा, विक्रम धांधी और एक और इस आंदोलन का एक ऐसा सारथी रहा है भाई नरेश सोनान, जो लगातार अपनी सेवा दी अपने बीच के मां। इन्होंने उस कलाकार पे भी मुकदमा करने का काम किया। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता।
किसान साथियों, एक बात हम कह देना चाहते हैं। मैं अपने साथ में एक वो एफआईआर लेके आया हूं जो इन लोगों ने हमारे ऊपर करी है। कुछ किसान साथियों के फोन आ रहे थे, बोला बजन जी के करांगा, बोला पेश होवांगा के कई गांव दूर दूर बोले के थारी गिरफ्तारी को नहीं हुई के पेश को नहीं हो के जमानत कौन लोगे। हम कह देना चाहते हैं, हमारी बात कान खोल के सुन ले प्रशासन। आज हम तुम्हारी एफआईआर नहीं पेश होगी, नहीं जमानत लेंगे, जेड़े भर देंगे अगर उठा के अगर लेके जाओगे। बजरंग सारण और मेरे साथ में तमाम ये 3 दर्जन किसान साथी नहीं, सिंधुक नहर के नीचे का हर एक किसान आएगा जिसके 21 दिन लगातार नहर चलती थी। आपने गला घोट दिया उस किसान का, हमारी नहर 21 दिन चलाओ, हमारा सिंधुक का साइफन बना के हमारा जो पानी है वो हमारा पानी पूरा साइफन बना के हमारे खेतों में देना पड़ेगा। कॉमन पॉन्ड खत्म करो, ये हमारी चकबंदी मुर्बाबंदी करो, और जिस दिन ये हमारी मांग पूरी हो जाएगी उस दिन हम खुद चले जाएंगे इनके थानों में, इनके कचहरियों में, और खुद जाके गिरफ्तारी दे देंगे। उससे पहले नहीं जाएंगे। बात क्लियर। किसान साथियों, साइफन के लिए चीफ साहब से मिलने के बाद में थोड़े समय पहले हम दिल्ली जाके आए थे। हम हमारे चूरू के एमपी साहब से मिलके आए थे। मैं एमपी साहब, ये हमारा रॉ डेटा है। बोले बजरंग जी एक दिन आओ, कल शाम का टाइम मिला है, अभी आप बैठ गए तड़के 2 4 5 गाड़ी लेके आप चालांगा राजगढ़, आप वहां आके बात रखांगा। आज जी हम आपको बार बार आपको हमने जिताने का काम किया है नौर और भादरा से, तो नौर और भादरा के किसानों का अगर हक नहीं मिल पा रहा है उसके लिए जितना भादरा विधायक जिम्मेवार है इतना ही चूरू का एमपी जिम्मेवार है। किसान साथी, हम जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। आज हम नहीं कह सकते, कारण जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं इन्होंने चकबंदी मुर्बाबंदी की बात करी थी, इन्होंने बात की थी 21 दिन पानी देके तुम्हारे पूरा पानी लेके आएंगे। तो कल एमपी साहब के पास चलेंगे, अभी अपना 4 या 5 गाड़ियां लेके हर गांव से एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करके हम मिलके आए हैं। सही बात बताऊं तो गजेंद्र जी शेखावत से भी हम दिल्ली में गजेंद्र जी से गजेंद्र जी नौर फीडर का और सिरमुख फीडर का अलग से पानी दे दीजिए। बोला वजन ठीक है, आप अपने एमपी से बात करके और एक दिन हमारे पास आ जाइएगा, टाइम ले लीजिएगा। मैं तो किसानों के लिए लड़ाई के लिए हमने ये नहीं देखा ये कौन बीजेपी का या कौन कांग्रेस का है। मामा रो राग आलो यारो, हम यही सोच लेके हम आरएलपी के सुप्रीमो श्री हनुमान बेनीवाल के पास भी जाके आए। माए हम बात रख के आए, हम अपने कागज दे के आए थे हनुमान जी को भी। हनुमान जी मारो साइफन लोकसभा में अगर हमारे एमपी और हमारा वही बात है, गजेंद्र जी शेखावत अगर हमारी मांग मान लेते तो ठीक है, वरना ये मांग आपको उठानी पड़ेगी। और उन्होंने भी हमें इस चीज का आश्वासन दिया। बोला बजरंग जी ठीक है, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहो, मेरी जब भी जरूरत होगा मैं भिरानी तक आ जाऊंगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हम जाके आए राजस्थान के एक राज्यसभा एमपी के पास भी, मांझी साहब हमारी ये बीमारी आप बीमारी काट दो, तो मैं मेरो सारो काम कर रहे हूं। मैं कौन देखी कौन बीजेपी को कौन क्या कांग्रेस को है, मैं नाम ना लेते हुए बताता हूं। मैं हाथ में यहां फाइल ले रखी, आगे जान दे बोले आगे हो क्या मां, बोले बोलो लेट आए हो। मैं 45-46 दिन हो गया मैं बैठा धरने पर। बोले टिकट तैयारी तो होगी गई तो लगभग सी फाइनल होगी। अरे बाबा टिकट मांगने को लिया, पानी मांगना है, कागज देखे आना फुल बायोडाटा ले आंडो यारो। मैं टिकट मांगना रहा, हमारा पहले घना ही आ रहा, हम पानी मांगने हैं, हमारा किसानों का पानी दे दो। कल एक डाबड़ी का एक भाई है, वो पूरा नाम भूल गया मैं, मंगो खान नाम है लास्ट में, शायद के नाम है ध्यान को नहीं। उस भाई ने एक बात कही थी, बोला बजरंग चुनाव में आप कूदोगे क्या? मां जी बिल्कुल कूदेंगे। तो बोले ये पानी किसी नहर चलाने वाली मांग की लिखित में दोगे क्या? मां हमारी लड़ाई देखे, अगर तेरे को अभी भी लगता है कि बजरंग से लिखित में लेने की जरूरत है तो शायद तूने मुझे पहचाना ही नहीं। मां जिस दिन हम चुन के आएंगे उस दिन मेरे किसानों को तंबू में नहीं बैठना पड़ेगा, और 1 महीने के अंदर अंदर हम लगातार 21 दिन नहर चला के दिखाएंगे। हम टंके की चोट पर ये बात कहते हैं। हम नहीं खाएंगे उस गौ माता का 40,000 रुपए की इन्होंने जो घोषणा की है। एक गांव में अगर 250 गौ माता अगर मरी थी लंपे के समय पे 1 करोड़ रुपए हुआ। 56 पंचायतों में डेटा की अगर आप बात करा 56 करोड़ रुपए कहाँ है? मैंने एक जमींदार दिखा दो सके 40,000 रुपया आया हूं, वो कहां गया वो पैसा? 150 करोड़ रुपए कहां गए वो जो लंपी में आपने घोषणा की थी, आपने जो बजट जारी किया था?
कहाँ है वो 14 गांव की जो नहर जिसके लिए आप 100 करोड़ रुपए लेके आए थे, जिसके लिए आपने एक बात को हमारे एंगो इतो ठाडो सीधे 5 किलो चांदी आवे, 5 किलो नीचे तो मुकुट कौन बने और जाके बैठे न्योलगढ़िया जागे मुंदड़िया जागे और 5 किलो को पैरी ठह देसी मारे जमींदार वो क्या खाते बोले वो नहर ले, अरे नहर नार को नहीं है कि नहीं तो 5 किलो चांदी और लेके सामने रहेगा मार और भाई बड़ी रो है कुके में ये अपने बीच मारे हैं कहीं 14 का मांगा भी जमींदार पहले दिनों। तो ये जो झूठ है या झूठ पिछाड़न की जरूरत है। और ये बात करें विकास पुस्तिका पहले कागज के ऊपर बोले फसल बीमा है, 90% फसल खराबा हुआ था चने में 2022 की अगर आप बात करा, परंतु धारी खाता में अगर देखोगा 1 बिगेगा मैं तो 108 रुपया बीमो बड़े बीमो है कि दिखा दो दे रहे। मैं आंकड़ा की बात करूं, ये लोग कहते आंकड़ा की बात कौन करें। थोड़े दिन पहले अपने बीच में टेम्परेरी एसडीएम आया एक बार, प्रीतम जी जाखड़ से मैंने एक दिन भादरा बुला लिया ऑफिस के मां, बोले बजरंग आया करो मिलनो है। मैं क्या खातर बोले चको जो बिरयानी आप थे आंदोलन शुरू कर रखी है, मैं दोबारा एक चीज में स्वीकार करूं, अब मांगे पेटू कोई कौन सीखा हुआ जनता है, ये अधिकारी है यही सीखा मैं। हे माने बतायो मारो 567 क्यूसेक पानी है, हे माने बतायो अब फलानी जगह सीपी 5 ऊपर आपा गैस देख आवा बठे जाके बेरो पाट्यो अब पानी 382 क्यूसेक को नहीं, पानी तो कोई नहीं, फाटक बंद है। मैं जाके एक एक चीज आंकड़ा के सिद्धि वांग आगे रखी, जानती बरिया मेरी पीठ पर थापी मारी मैंने आदमी। बोले बजरंग मैंने जिंदगी में बहुत से नेता देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे जो धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परंतु तकनीक के तरीके से अगर कोई लड़ाई अगर मैंने अपने छोटे से जीवन में अगर देखी है तो बोले मैंने तेरी देखी है यार। बोला सैल्यूट है भाई से। मैं तो आज जो प्रतिनिधि थे इनके बिल्कुल क्लोज इंसान वहां आके बोला कि हम कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हमारे साथ आगे भादरा से अपने चूरू से जो हमारे चुने हुए एमपी थे बोले हम कंधे से कंधा लड़ा के मिला के तुम्हारे साथ। हमारे साथ आगे भादरा से पूर्व एमएलए भी बोले बजरंग जी आपकी लड़ाई सही है, आप लड़ाई लड़ो, हम कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे साथ हैं। नौर से हमारे पूर्व एमएलए, हमारे पूर्व पंचायत समिति के जो प्रधान है वो भी हमारे साथ आगे बोले हम कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे साथ हैं। अरे बेटी का काटो थे सारा आ गया पानी कुल से ना बताओ थे सारा आ गया, सत्ता विपक्ष पक्ष बीजेपी कांग्रेस सीपीआईएम मैं पानी कुल से माना बताओ यारो बेटा सारा एक दूसरे का नहीं देखी। मतलब कंधे से कंधा मिलाने का मैं तुम्हारा झूठा आश्वासन है। मैं एक काम करो थारा कुदड़ खाओ, ये कुदड़ बाहर है उड़े मैं बैठा ना। मैं तो 6 दिन बाद में मैं पादरा हो गया वो पानी आयो लगातार 6 दिन अपना फाटक बंद रहा। टिपकाड़े नहर की अगर हालात कितनी अच्छी रही है ये आंदोलन की बदौलत है। आज पहले जितनी भी सफाई हुई है नहर के मां, आज पहले इसी सफाई देखी गई होनी हुई ने, और इसी सफाई अपन विधानसभा चुनाव में करनी आओ तो आपने खुद हम पानी को नहीं आओगे तो संबुदे पाड़नो है खेता में पानी चाहिए। अरे एक बात और बताऊं, एक चीज और देखी मैं दिलाली बताऊं, मैं कल बच्चा बिरानी हेड पर मारा खानसा बना लिया, एक आ गया नाम तो गोली गोस्वामी है। बोले बजरंग जी तो करे यार वो उठना देर खाते, अरे तो जी करे वो काम कर लेना चाहिए। मेरी माँ कह करे माँ बोले यार एंड हवा मधुर सेन बोले मल खेड़ा मथे एन गोली थे फिर मन उठा होगा यार उन्होंने बोले इबकाड़ नहीं बोले अगली गेड़ा बोले तेरी पक्की है। मैं मन्ना तुझे 20 साल ना बनाई हूं, मैं 20 साल में वो बात है एक पीटी और टप जाएगी यार वही भी सामने 20 साल में एक पीटी और टप जाएगी। मेरे की कौन बिगड़ो मैं तो अमर सिंह ने चाहा हमारे 3 बीघा फूट बीचे अमर सिंह आला 3 बीघा फूट बीचा हमारे सकबल नहीं मरबा बंदी है। मैंने कणक 12 ऊपर लानी पड़े 2-4 कैरी हम खान जोगी से दूर हो जाए तो किसान साथी छड़ा हो एक ने ढाण के चकरा ऋण त्या कहो त्या ना कर दियो रे मरा दो। बाकी मैं दोबारा कहूं आज दिनों खुल के बोलियो कारण है थोड़े दिन बाद में आचार संहिता लाग जाएगी, उसके शायद दोबारा अपन इतनी बड़ी संख्या एक बार एकत्रित एक बार इकट्ठे होने को मौका ना मिले। परंतु हाँ
मैं बड़ी अंतिम बात कहूं, जोड़ रखे वो कणक लिया नागरिक अपने लिए कितनी शर्म की बात है। यानी आप ही गरीब लोगों को हक खान लाग रहा और ये लोग चुप है। ये लोग, मैं पहले दिन आया जब एक बात कही भिरानी, जब जेल निकल के आया, ज्यादा लोग कहीं बोले धारा 144 लगी हुई है। मैं जिस तरीके से हमने तुम्हारी एफआईआर अभी पाड़ी है, उस दिन भी हम इनकी धारा 144 पाड़ते हुए गांव के मेन चौक में शेर की तरह दहाड़ते हुए हम एक सभा करके आए थे। हम तुम्हारे 144 पाड़ देंगे। और ये बात हमने जब भी की थी, जब हम टंकी पर चढ़े थे, प्रशासन के लोग जब नीचे खड़े थे, हमने एक बात कही थी, अगर हमें नहीं पता आप हमें उठा के कौन सी जेल में, कौन सी हवालात में डालोगे, आप हमारे साथ क्या बर्ताव करोगे। परंतु जब भी हम बाहर आएंगे, हम एक भूखे शेर की तरह दहाड़ते हुए हम सिद्धमुख नहर के तमाम किसानों के जो मांग है, ये मांग लगातार उठाते हुए आएंगे। हम हमारी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे को एक दिन अमर सिंह ब्रांच के कई काश्तकारों को फोन आयो, बोले बजरंग यहाँ तो सिर्फ सिद्धमुख की लड़ाई लड़ने लाग रहा हो। बोले यार मारे स्कोटा गेज मारा बावड़ा, ये 3 वांगी लड़ाई है स्कोटा गेज आ रही। मैं मेरी फेसबुक के ऊपर, मेरी सोशल मीडिया के ऊपर एक चिट्ठी डाल रखी है, 6 महीने का वहां डीपीआर बन गए और टेंडर हो जाएगा नोर फीडर सिद्धमुख और अमर सिंह अपने 3 वहां पर स्कोटा सिस्टम लाके लाग रहे। अपनी सारंगी जीत है। साइफन सिस्टम ना जो साइफन है, साइफन बनाने खातर, कारण वो चीफ साहब के हाथ में नहीं है, वो मंत्रालय का काम है, वो इंटरस्टेट इशू है। बैंक में टीम लाके वो, परंतु वो बात है एक पेड़ी अगर चढ़ा धीरे धीरे और चढ़ागा, सकबंदी मरवाबंदी आ रही बात है, तो वो अमर सिंह की हो रही है, तो वो तो सिद्धमुख की ही बाकी है। तो जो लड़ाइयां सिद्धमुख, नोर फीडर और अमर सिंह की है, तीनों की लड़ाई एक साथ निरंतर लड़ते जा रहे हैं, लगातार लड़ते जा रहे हैं। फसल बीमा की लड़ाई। एक बात और कह देना चाहते हैं, मैं तो जरूर अगर आपका साथ रहा और जिस दिन बने से इबकार से 5 साल से 20 साल बाद में, ये जो मौजूदा और जो पूर्व के जो रहे हुए ना, इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है, मैं जी हाँ एक एक कागज थाने लाके दिखाए हुए, मैं सारी चोरी जो बताई है कि जी 6 दिन अपना फाटक बंदा, परंतु कागजांग में इतो पानी है। आ रहा भ्रष्टाचार में थारे बीच में लागे उगाड़ा जरूर करूंगा, वो मेरे सपनों मान लियो। अब मैं जागरूक करूंगा मेरे तमाम युवा साथियों को, अगर लड़ना सीखो। अगर भगत सिंह का वही बात है, आप कैंडल मार्च काट दिया, पुष्प अर्पित कर दिया, फलाना धिकारी, जब तक भगत सिंह अपने नहीं जगाएंगे ये जो लॉ है, जब तक पार नहीं पड़ने वाली। तो एक बार टरके सालांगा एमपी साहब करना, और ये लगातार बीच बचाड़ा रो, कोई राह को नहीं है, कोई राह को नहीं है। मंजिल 1 है, 21 दिन, 1 तारीख तक का टाइम आपने 21 दिन आ रो। किसान साथियों के सारा उरी बैठा हो, आचार संहिता 7 को, 10 को, 15 को कभी भी लग सकती है। मैं 2005 भाइयों बात करी, वो थारे सारा को प्रपोजल लेने किया है। अगर हमारी 1 तारीख तक 21 दिन का रेगुलेशन बन जाता है तो ठीक है, वरना प्रशासन को 5 दिन का टाइम देके क्यों ना एसडीएम कार्यालय ठप कर दिया जाए। हाथ उठा के मेरी बात का समर्थन, यानी एसडीएम कार्यालय का घेराव करके कारण आंदोलन को हमें एक सीढ़ी आगे लेके जाना पड़ेगा। सुभाष भाई एसडीएम कार्यालय घेराव, तारीख बताओ, तैयार हो, दोनों हाथ उठा के बताओ। तो आने वाली 5 तारीख में बताओ भी, 5 ने ठीक है, तो 5 तारीख को खेत में माने काम कौन करने लग रहा। एक चीज और है, एक ज्ञापन और देके आऊंगा कि जी भादरा में एसडीएम और तहसीलदार ले आओ, दोनों पोस्टा खाली करी, दोनों पोस्टा खाली है। सुभाष देर होगी है तहसीलदार हो कदे हरकत ही एसडीएम यार हो, तहसीलदार हो रहे तो 5 साल में है ही नहीं, अब थे ही नहीं तहसील के अंदर, बिना एसडीएम के 5 साल तहसील चली है। कटे एसडीएम, एसडीएम अगर होती, अगर उसको कुर्सी की पावर पता होती, तो अब तक वो हमारी मांग ऊपर तक पहुंचा के हमारी मांग पूरी कर दी होती। तो ना ही एसडीएम और ना ही तहसीलदार है। तहसील में कुछ नहीं है, तहसील में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी और आम लोगों का मंच के ऊपर मारे रहे सबसे बड़े सटोरिये जो है, सारों बड़ा सटोरिया मंच के ऊपर बैठे लाग रहे। आज चीज देखी गई, सारों बड़ा सटोरिया मंच के ऊपर बैठे लाग रहे। मैं थोड़ी देर पहले देखियो, यानी ये हमारे बच्चों को किस रास्ते पे लेके जाएंगे, हमें ये सोचने की जरूरत है। हमारे बच्चों से सिर्फ विकास पुस्तिका बंटवाएंगे,
परंतु हम है तो हम जैविक खेती, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम डेयरी फार्मिंग और हम ऐसे नए आयाम स्थापित करेंगे आने वाले समय में इस तहसील के अंदर। अगर आने वाली हमारी 7 पुश्तें याद रखेंगे कि हाँ, एक नई सोच के साथ में हम काम करके गए थे। मैं तमाम जितने भी लोग हमारे बीच में, मैं मोहम्मदवाद से अपने बीच में बलराज जी हैं, कलाना से बड़ी संख्या के अंदर, चनान से लगातार हमारे बीच के अंदर जो लोग आ रहे हैं, कस्मा जी हमारे बीच के अंदर, आसन से, तमाम आप सब लोग, ये सारा चेहरा वही बात है, तो घर का सा ही हो रहे हैं जमा, और बिल्कुल घर के तमाम युवा बच्चा बिना डाबड़िया पहले पीटू। स्पेशल धन्यवाद करूं मैं खत्री दिन रात 24 घंटा करने पर, और सोनू लठ जोड़ो सोनू रे किन्ने सुनो गए हो पूरे खड़े हैं पूरी है नहीं तो जगह लोग रात ने में काल